हेलो दोस्तों, तो बुगी क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के फिजिक्स, जो कि पिछले वर्षों में बहुत बार पूछे गए हैं। तो सारे प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रश्न में देखेंगे, ठीक है। जो इस क्लास में आपको 50 ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे, वो कल के एग्जाम में आपको हूबहू कम से कम 30 ऑब्जेक्टिव तो आपको ऐसा दिखेंगे जो कि रिपीटेड होंगे क्वेश्चन बैंक से। हम आज के इस वीडियो में वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाए हैं जो कि पिछली कक्षा में पिछले एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। तो आइए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या एक कहता है ओम का नियम क्या है। ओम का नियम वो क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, IR। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, V = IR। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रतिरोध का SI इकाई क्या है। प्रतिरोध का SI इकाई क्या है, ये 2017, 18 और 22 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का इकाई SI इकाई क्या है, तो वो है ओम, यानी R। प्रतिरोध को R से इंडिकेट करते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विद्युत क्षेत्र की SI इकाई क्या है। विद्युत क्षेत्र की SI इकाई क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। न्यूटन प्रति कूलाम ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की SI इकाई। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है समांतर क्रम में विभवांतर होता है। ये पिछले वर्ष पूछा गया था 2023 में। समांतर क्रम में विभवांतर होता है तो क्या होता है, समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, तो वो समान होता है, इक्वल। क्या होता है, तो वह इक्वल होता है। समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, इक्वल होता है, समान होता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध होता है। श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, वो बढ़ता है ना। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर मापा जाता है, किससे मापा जाता है, तो वो वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट में मापा जाता है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का जो SI इकाई है क्या है, तो ये प्रश्न कब पूछा गया है, तो 2017 और 21 में पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है, अरे हाँ सॉरी, ये चुंबकीय फ्लक्स का जो SI यूनिट क्या होता है, वो क्या होता है, तो वो वेबर होता है, वेबर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई क्या है, वेबर होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है फैराडे का नियम संबंधित है। फैराडे का जो नियम है वो किससे संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा प्रेरित EMF। प्रेरित क्या होगा, EMF, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, फील्ड। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है लेंज का नियम आधारित है। लेंज का जो नियम है वो किससे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम से आधारित है। ठीक है, लेंज का नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए में है ऊर्जा संरक्षण। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न कहता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर करता है कार्य, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं, ये देखिए 2020 और 24 में ऑलरेडी पूछा गया है, तो ये सब क्वेश्चन क्या हुआ ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है AC धारा का जो RMS होता है वो मान कितना होता है। AC धारा का RMS मान कितना होता है, इसका आंसर सभी दीजिएगा फास्ट, इसका आंसर दीजिएगा सभी। AC धारा का RMS मान होता है, क्या होता है, वह मान क्या होता है, इसका सभी आंसर दीजिएगा। AC धारा का RMS क्या होता है, RMS I/√2। ठीक है, I/√2। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है चुंबकीय क्षेत्र का SI इकाई क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का SI इकाई क्या है, टेस्ला। ऑप्शन नंबर कितना में, तो बी में है। तो नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कहता है परावर्तन का नियम है I/R। परावर्तन का नियम, तो ऑप्शन नंबर ए। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है ध्वनि तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे कैसे होती है, तो वो होती है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर एक में है, ए में है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, तो होता है काल्पनिक। ठीक है, क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दर्पण की फोकस दूरी मापी जाती है। दर्पण की फोकस दूरी किस में मापी जाती है, इसका आंसर सभी दीजिएगा। फोकस दूरी तो वो मीटर में मापी जाती है। यहाँ पे सब कन्फ्यूजन होगा, ये हम दूरी बोल रहे हैं, दूरी तो मापी जाती है इसी में ना, लेकिन फोकस मापी जाती है किस में, वो डायोप्टर में मापी जाती है। समझ गए क्या, हाँ जी। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मरीचिका यानी मिराज बनती है
पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का जो अपवर्तन है वो किस कारण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाल के बदलने से, ठीक है, चाल के बदलने से प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है अभी हम इस सब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि अब 2 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको ज़रूरत किसकी पड़ेगी? तो क्वेश्चन और उसका क्या आंसर है, बस उसको। अगर आप क्वेश्चन का आंसर एक बार देख के जाइएगा ना, तो आप वहाँ पे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका डायरेक्ट आपको जो उसका आंसर होगा ना वो ऑप्शन में वो हाईलाइट हो जाएगा, तो आप उसको ज़रूर पहचान पाइएगा। इसलिए हम इसका किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और जो ज़्यादा भी क्या बोल सकते हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस आपको क्वेश्चन और आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव सिद्ध करता है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या सिद्ध करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2018 और 20 में पूछा गया है। तो क्या सिद्ध करता है? तो वो द्वैत प्रकृति करता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव सिद्ध करता है, क्या करता है? द्वैत प्रकृति करता है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई? तो वह ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। हम एक्सप्लेनेशन फिर से बोल रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि कल आपका एग्जाम है 2 दिन के बाद, इसीलिए आपको बस क्वेश्चन और आंसर देख लीजिए, ठीक, ताकि आपको एग्जाम में जो है ना लगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमने कभी पहले देखा है और इसका आंसर ये हो सकता है, तो आप वही लगा के आइएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है रेडियोधर्मिता की जो खोज है वो किसने करी थी? तो वो किसने करी थी? तो बेकरेल ने की थी। किसने की थी? बेकरेल ने की थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है नाभिक में पाए जाते हैं, नाभिक में क्या पाए जाते हैं? इसका आंसर सब दीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। नाभिक में क्या पाया जाता है? कमेंट में दीजिएगा ना, बोले ना इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा ना। नहीं छोड़िए, कल आपका एग्जाम है, बहुत ऐसे होंगे जो कि इसका आंसर नहीं पता। तो नाभिक में क्या पाया जाता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन क्या? इलेक्ट्रॉन है, देखते हैं ऑप्शन। हाँ यहाँ ऑप्शन नंबर डी में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? थ्रेशोल्ड आवृत्ति होता है। थ्रेशोल्ड आवृत्ति क्या होता है? थ्रेशोल्ड आवृत्ति क्या होता है? तो वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव से, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव से होता है थ्रेशोल्ड आवृत्ति होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है अल्फा कण है। अल्फा कण क्या है? तो वो क्या है? तो एक हीलियम का कण है, ठीक है, हीलियम का कण है अल्फा कण। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक, पी टाइप अर्धचालक में जो बहुसंख्यक वाहक है वो क्या होता है? तो वो होल होता है, होल होल, ठीक है। बस आप सारे क्वेश्चन को और उसके आंसर को बस एक बार आप एक नज़र में देख लीजिए, आपको एग्जाम में पता चल जाएगा कि हाँ इसका पावर क्या है। आपको वहाँ पे आंसर ही डायरेक्ट दिखेगा क्योंकि आप एक बार देख चुके हैं ना, तो अगर वो क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट दिखेगा हाँ इसका आंसर ही होगा। बस इसीलिए बस आप सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखिए और कुछ नहीं, बस एक एक बार पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है डायोड धारा प्रवाहित करता है। डायोड धारा प्रवाहित करता है कौन? तो एक दिशा में होता है डायोड धारा प्रवाहित, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है रैकेट फायर का उपयोग, ठीक है, रैकेट फायर का जो उपयोग होता है वो किससे कैसे होता है? एसी धारा से कहाँ होता है? तो डीसी धारा की ओर, एसी धारा से डीसी धारा की ओर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न है एलईडी पूरा नाम क्या है? एलईडी का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। किस ऑप्शन में? लाइट इमिटिंग डायोड, तो है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। ट्रांजिस्टर का जो उपयोग होता है वो किस में होता है? तो वो प्रवर्धन में होता है, प्रवर्धन में होता है ट्रांजिस्टर का उपयोग। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है कार्य का ऐसा इकाई है। कार्य का छोटे छोटे प्रश्न भी कभी कभी देखने मिल जाता है, ठीक है, और ये रिपीट भी होता है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि इतना छोटा क्वेश्चन है क्या ये एग्जाम में आएगा, तो बिल्कुल आएगा, आप निश्चिंत रहें, ये एग्जाम में आपको जरूर आएगा। तो कार्य का ऐसा इकाई क्या है? तो वो क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, ठीक है। बस एक बार आप क्वेश्चन और आंसर देख लीजिए, आगे इसका कमाल देख लीजिएगा, ठीक है। शक्ति का ऐसा इकाई क्या है? शक्ति का ऐसा इकाई क्या है? तो वो वाट है, शक्ति का ऐसा इकाई वाट है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? संधा संधारित्र, संधारित्र का जो ऐसा इकाई क्या है? संधारित्र का इकाई क्या है? तो फैराडे है, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है? फ्यूज का जो गलनांक, फ्यूज तार का जो गलनांक है, फ्यूज तार का गलनांक वो कितना होता है? क्या होता है? तो वो ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है फ्यूज तार का गलनांक। देखिएगा ना घर में अगर बोर्ड में होगा ना, अगर फ्यूज देता है बहुत पतला तार दिया जाता है, ठीक है, तो उसका गलनांक क्या होता है? कम होता है, बार बार उड़ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी कम हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है एसी का जो पूरा नाम है वो क्या है? एसी का पूरा नाम क्या है? तो अल्टरनेटिंग करंट है, क्या है? तो अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है विद्युत ऊर्जा का सूत्र है। विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या है?
तो देखिए विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र है वो V/T भी है, ठीक है, I/R² भी है, ठीक है, और I² भी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा का सूत्र ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आपको कम समय में 50 प्रश्न दे रहे हैं ताकि आपको जो है ना एक वीडियो में ऐसा वीडियो हो ताकि कम समय में आपको बहुत सारे क्वेश्चन का अभ्यास हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आवेश का एसआई इकाई क्या है? तो आवेश का जो एसआई इकाई वो क्या है, कूलाम है। क्या है, कूलाम, आवेश का एसआई इकाई। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की जो पिच निर्भर करती है, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो वह आवृत्ति पर यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, संधारित्र में संचयित ऊर्जा, संधारित्र में जो संचयी ऊर्जा है वो क्या होती है? वो होता है हाफ CV²। क्या होता है? हाफ CV² होता है, ठीक है। संधारित्र में जो संचयी ऊर्जा होता है वो क्या होता है? हाफ CV² की फॉर्म में होता है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर हाँ ए में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दर्पण का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है? V/U होता है। क्लियर है? ठीक, प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए में। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? वह कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है, नहीं काटती है। तो ऑप्शन ए। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दे, ठीक है। अगर ऐसा ही वीडियो आपको और चाहिए तो सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एसी जनरेटर कार्य करता है, एसी जनरेटर कार्य करता है किस पर करता है? प्रेरण पर करता है। ऑप्शन ए, प्रेरण पर। अगर आपको बिना कुछ समय गवाए अगर आपको ऐसे ही बट वन टाइम में शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर मिल जाए तो आपको इससे अच्छा क्या है? इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो ऐसे ही हर एग्ज़ाम से पहले रात में आपको दिया जाएगा और हर एग्ज़ाम में दिया जाएगा, ठीक है। वो भी क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक में सभी को पता है, क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिनिमम 30 क्वेश्चन आने की संभावनाएं 70 में जो है ना 30 क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है, जो कि 30 में से आपको 30 आएगा ही, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वह चैडविक ने की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है, विद्युत मोटर बदलती है, विद्युत मोटर क्या करती है? तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? पहले करंट लेती है, कोई मोटर है, ठीक है, पहले करंट दीजिएगा उसमें, तब वो क्या करती है? तो काम करती है, तब वो घूमती है, तो वही हो जाएगा ना। तो विद्युत पहले ऊर्जा विद्युत लेगी, ठीक है, उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा में वो अपने आप घूमने लगती है, तो क्या करेगी? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेती है, ठीक है। ये विद्युत मोटर काम करती है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, तरंग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? V= क्या होता है? F लेमडा होता है, सॉरी, V= क्या होता है? F लेमडा, V बराबर क्या होता है? F लेमडा होता है, ठीक है। ये तरंग का सूत्र होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे कभी कभी ऐसे आपको दिखेगा V=F लेमडा है ना, तो कभी कभी आपको ऐसे दिख जाएगा, तो यहाँ पे लेमडा हो जाएगा V/F, क्योंकि लेमडा हम इसी साइड रखें, ठीक है, F को इधर भेज दिए, गुना में तो इधर भाग में हो जाएगा ना, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा लेमडा V/F, ठीक है। हाँ, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है, AC मीटर मापता है, AC मीटर क्या मापता है? तो RMS मान मापता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है, विद्युत बल संबंधित है, विद्युत बल किससे संबंधित है? कूलम नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, कूलम नियम से संबंधित है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। रेडियो तरंगे है, रेडियो तरंगे क्या है? तो रेडियो तरंगे क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक आवृत्ति वाला रंग है, सबसे अधिक आवृत्ति वाला रंग क्या है? तो वो बैंगनी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, और ये अंतिम प्रश्न है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्रश्न का श्रृंखला अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन कहता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, क्या होता है? संकीर्ण छिद्र से होता है। प्रकाश का जो विवर्तन है, संकीर्ण प्रकाश का जो विवर्तन हो क्या है? तो संकीर्ण छिद्र से होता है। तो मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला लेते हुए नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, मंगलमय हो, ठीक है। धन्यवाद।